Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Wasim with another lecture. Today's topic of discussion is past paper. This is paper May June 2021, variant 1, variant 2 and P1. पेपर में जो है 2 आवर्स आपको होते हैं कंप्लीट करने के लिए पेपर, और आपके पास 80 मार्क्स का पेपर होता है ये। और आपके पास सबसे जो अहम बात है वो ये है कि कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग दिस पेपर। तो आपने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। मैंने इस पेपर को भी डिफ़िकल्ट और इजी पेपर, इजी क्वेश्चंस पर मैंने आप इसको डिवाइड किया है। और जब मैंने यहाँ पर थोड़े मार्क्स काउंट किए हैं तो इजी जो है वो 60% मार्क्स, 60 मार्क्स जो तकरीबन इजी पार्ट है, और डिफ़िकल्ट पार्ट जो है तकरीबन 20-21% है, 21 मार्क्स का है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट 0.45 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। सो 0.45 हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम 0.45 को हम यूँ लिख सकते हैं कि 45 डिवाइडेड बाय 100। जब डेसिमल रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद हम देख लेते हैं नॉन ज़ीरो नंबर कितने हैं। तो 2 नॉन ज़ीरो नंबर है, 4 एंड 5। तो हम 100 यानी कि 1 के साथ 2 ज़ीरो वाला नंबर यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं 100 से हम इसको। तो 5 9s are 45, 5 20s are 100, so 9/20 is answer. Okay, next question, next part is write these fractions in order of size starting with the smallest. ओके, हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन हैं, हमें इसको स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है और इनको हमने लिख देना है। तो फर्स्ट तरीका इसका सिंपल ये है कि हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो देखिए, इसके डिनोमिनेटर 5 है, 10 है एंड 20 है। तो हम कोशिश करते हैं क्या तीनों 20 बन सकते हैं। तो हम इसको अगर 5 को मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ, तो मेरे पास 20 बन जाएगा डिनोमिनेटर में। इसे 10 को मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ और 2 कर देता हूँ, तो 20 बन जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ के लिए, और 20 तो ऑलरेडी 20 है। जब हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 16/20, यहाँ आ जाएगा 14/20, और यहाँ पर आएगा 17/20। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम नोटिस करते हैं न्यूमरेटर जो ग्रेटर है वो ग्रेटर टर्म होगी, न्यूमरेटर जिसका स्मॉलर है वो स्मॉलेस्ट टर्म होगी। तो अगर हम देखते हैं 14 यहाँ पर जो है मिडिल टर्म में 14 न्यूमरेटर आ रहा है, इट मीन्स ये वाली टर्म सबसे स्मॉलेस्ट है। मैं यहाँ पर 7/10 लिख दूंगा। याद रखिएगा, आप ये वाली वैल्यूज़ नहीं रखेंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यू थी वो लिखेंगे। ओके, सेकंड जो 16 वाला आ रहा है, 16 जो था 4 और 5 था, तो मैं यहाँ पर 4 और 5 लिख दूंगा। एंड लास्ट जो है 17/20, तो 17/20 यहाँ पर लिख दूंगा। दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये मैंने इसको रेड मार्क से कर दिया ताकि थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा इसमें, इसलिए वरना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कंप्लीट एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिमेट्री फॉर ईच शेप। तो हमने बताना है कि ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दी है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है इसके अंदर, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है इसका, बोथ शेप्स का। तो देखिए, अगर हम इसको नोटिस करें कि लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो किसी भी शेप को इक्वली 2 हाफ्स में यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो हम देखिए इस पर ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर मैं स्केल से यहाँ पर एक ब्लैक के साथ वाइट को एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना लूँ, लाइक दिस, एक लाइन में यू बना लूँ, दिस इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, मतलब एक आपके पास ये वाला पार्ट है, एक आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, एक आपके पास ये पार्ट है जो हाफ है, और आपके पास एक ये पार्ट है जो दूसरा पार्ट है हाफ हो रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली है, मैं इसको इरेज कर दूँ। ओके, तो ओके, अब हम एक और लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं स्केल को इधर रख लूँ तो ये भी इक्वली 2 हाफ में डिवाइड हो सकता है। यहाँ से भी देखिए, ये अगर मैंने यहाँ रखा हाफ पार्ट पे, ये रख दिया मैंने इधर। ओके, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, देखिए ये भी इक्वल हो गया 2 हाफ में। और थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, जो मेरे पास इसको इक्वली यहाँ से डिवाइड कर देगी। दिस इज़ अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री लिख दिया मैंने। दिस इज आंसर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। और ऑर्डर रोटेशन देखिए, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो अगर मैं देखिए इस ब्लैक पार्ट से, इस वाले ब्लैक पार्ट से, इस ब्लैक पार्ट से, कि इस ब्लैक पार्ट को अगर मैं रोटेट करूँ तो एक दफ़ा रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा, फिर एक और दफ़ा रोटेट होकर इधर आ जाएगा,
और फिर एक और दफ़ा रोटेट होके इधर आ जाएगा, राइट। तो हम इसको 3 दफ़ा रोटेट कर सकते हैं, जो हर दफ़ा ये सिमेट्रिकली रहेगा। तो ऑर्डर रोटेशन में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 ऑर्डर रोटेशन। इस पार्ट को देख लेते हैं। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप जहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे कि देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो 0 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। और ऑर्डर रोटेशन में जब हम इसको रोटेट करते हैं तो देखिए अगेन ये करूँगा, जब मैं इस पार्ट को रोटेट करूँगा तो ये एक दफ़ा पूरा रोटेट होके यहाँ आ जाएगा। देन अगेन रोटेट करूँगा 360 डिग्री पर, तो ये अगेन यहाँ आ जाएगा। तो इट मीन्स 2 हमारे पास ऑर्डर रोटेशन है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, ऑर्डर रोटेशन इज 2। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। ओके, नाउ पार्ट 3 इज a group of 60 students, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 60 है, वर ईच आस्क देयर फेवरेट फ्रूट, द रिजल्ट आर शोन इन द टेबल। टेबल में हमें फ्रूट्स का आपको रिजल्ट गिवन है। एप्पल की है 20 फ्रीक्वेंसी है, बनाना की 25 है, ऑरेंज की 15 है। नाउ कंप्लीट द पाई चार्ट टू शो द रिजल्ट। हमने इस पाई चार्ट को कंप्लीट करना है। एप्पल का तो हमें सेक्टर गिवन है, लिहाजा हमने इसमें कुछ काम नहीं करना है। हमने बनाना और ऑरेंज कर लेना। देखिए सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यू लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 360। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, तो हम थीटा निकाल लेते हैं, सेक्टर एंगल निकाल लेते हैं बनाने के लिए। तो बनाना है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई 25, सो 25 लिख दूंगा यहाँ पर। टोटल फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है 60, तो मैं यहाँ 60 पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 360 लिख दूंगा। नाउ 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36। और जब मैं 25 को 60 से मल्टीप्लाई करूँ और 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई थिंक 150 आंसर आ जाएगा, 150 डिग्री। ओके, सो ये आ गया मेरे पास क्या, बनाना के लिए। अब मैं ऑरेंज के लिए भी निकाल लेता हूँ। तो ऑरेंज के लिए मेरे पास आ जाएगा 15 सेम ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 मल्टीप्लाई बाय 360। सेम कैंसिल करेंगे, 0 0 कट कर दिया, 6 टाइम्स ये आ गया, और 5 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 90। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो मेरे पास बनाने के लिए सेक्टर एंगल ये आ गया और ऑरेंज के लिए सेक्टर एंगल 90 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से 150 डिग्री पर 150 डिग्री पर एक लाइन बाय यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रॉ कर लूँगा लाइक दिस। और ये एंगल जो हो जाएगा आपके पास, प्रोटेक्टर यूज़ करना है आपने यहाँ पर, यहाँ आपके पास 150 हो जाएगा एंगल, और ये एंगल आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। ये आपके पास बनाने के लिए आ गया, बनाना, और ये आपके पास आ जाएगा ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 4A, राइट दिस नंबर करेक्ट टू नियरेस्ट मिलियन। हमने इसको मिलियन तक कंप्लीट करना है। मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हमने 6 डिजिट तक ज़ीरो लेकर आ जाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ज़ीरो करने से पहले राउंड ऑफ कर लेंगे। हम देख लेंगे कि बिल्कुल 4 के बराबर वाला नंबर जो 7 है, ये मोर देन 5 या 5 है। यस, 5 से मोर देन है, लिहाजा 1 ऐड करेंगे हम से 4 में, यानी कि ये बन जाएगा 65, और बाकी सब को हम ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। सो दिस इज़ माई आंसर विच इज़ 656 टाइम्स 0। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमने सॉल्व करने से, तो देखिए फर्स्ट नंबर इज 67। तो देखिए 67.8, 67 जो है वो किसकी क्लोज है, 60 और 70 दो नंबर हैं जो इसके वन सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में इसके, बट ये 70 के करीब है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा पहला नंबर। 49, अगर मैं 49 की बात करता हूँ 0.5, तो 49 40 और 50 के बीच में, बट क्लोज़र टू 50 है, लिहाजा मैं यहाँ लिख दूँगा 50। ये 70 और 50 दोनों वन सिग्निफिकेंट फिगर है। और थर्ड आता है मेरे पास 0.187। तो देखिए
इसको हम वन सिग्निफिकेंट फिगर में हम इस वन यहाँ चेक करेंगे कि ये वन जो ये पार्ट है ये वन सिग्निफिकेंट, ये वन। तो देखिए 8 जो है 18 जो है 20 के करीब है, तो मैं इसको 0.2 लिख दूंगा। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.2, ये भी वन सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, स्क्वायर यहाँ लिख दिया। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो 70 + 5 50 इज़ 120 डिवाइडेड बाय 0.2 स्क्वायर इज़ 0.04। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। फर्दर सॉल्व करने में हम यहाँ पर जब यहाँ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12000 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 000। सो आंसर इज़ 3000। सो 3000 इज़ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उमर एंड जमील शेयर्स $540 इन द रेशियो ऑफ 7:2। वर्क आउट उमर्स शेयर। सो उमर का शेयर निकालना हमने, तो देखिए उमर का शेयर जो है भाई ये 7 है, उमर का शेयर 7 है। ओके, तो देखिए हमने सबसे पहला काम क्या करता है, सम ऑफ रेशो निकालते हैं। सम ऑफ रेशो जो हो जाएगा 7 + 2 कर देंगे जल्दी से, तो 9 आ जाएगा मेरे पास। अब हम उमर शेयर 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट टू बी डिवाइडेड। कितना अमाउंट डिवाइड करना है, 450 को। तो 9 में से 9 के टेबल में 54 कितने टाइम्स आता है, 960 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास ये। 60 मल्टीप्लाई बाय हम 7 करेंगे, 7 6 ज़ा 420 $। तो मेरे पास आंसर आ गया 420। ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो हमने सब इसकी कैलकुलेशन मेंटली करनी है आपने। तो कैलकुलेशन जितनी आप सही करेंगे उतनी जल्दी आपका अच्छा आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इंक्रीज 40 इन द रेशियो दिस। हमने 40 को इंक्रीज करना है किस रेशियो में, 5:8 में। तो 5/8। तो लेकिन जो इंक्रीज जो है वो नीचे वाला नंबर है, 8 इंक्रीज हो गया, 5 से 8 बन गया है। तो हमने 8 मालूम करना है, तो हम इसको इक्वल्स टू x कर देंगे 8 के सामने, और 5 के सामने लिख देंगे 40। सिंपल रूल ये है कि लेस वाला नंबर लेस के सामने, ग्रेटर वाला नंबर ग्रेटर के सामने। तो हमने इंक्रीज फाइंड करना है, तो हमने 8 को सपोज कर लिया x के इक्वल इंक्रीज। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5x इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाई 8। नाउ x को शिफ्ट करते हैं अदर साइड, 40 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। नाउ x विल बी 8 8 ज़ा 64। तो हमारे पास आंसर आ गया 64। दिस इज डन। नेक्स्ट पार्ट, इसको मैंने भी रेड हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा सोचना ज़्यादा है, मुश्किल तो खैर इतना नहीं है। द बेस ऑफ क्यूबॉइड इज़ अ स्क्वायर विद अ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है जिसकी बेस 4 सेंटीमीटर की लेंथ दे दी गई, ये हमें गिवन है। यहाँ पर देखिए ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ये भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ये भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ये भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, अब कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 48 सेंटीमीटर क्यूब। ऑन द ग्रिड कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ द नेट ऑफ द क्यूबॉइड। द बेस इज ड्रॉन फॉर यू। आपके लिए बेस को बना दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम साइड मालूम कर लेते हैं, साइड की लेंथ कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम इज गिवन विच इज़ 48, मैं 48 पुट कर दूंगा। लेंथ और ब्रेथ क्योंकि स्क्वायर बेस्ड है लिहाजा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय h लिख देंगे। तो 48 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय h। तो हम 16 को अदर साइड लेके चले आते हैं, 48 और 16 डिवाइड हो जाएंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो हाइट हमें पता चल गई 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर हाइट ड्रॉ कर लेंगे सारी। तो अब एक काम करते हैं, इसके 3 सेंटीमीटर 3 ब्लॉक्स की इक्वल होगा, तो मैं यहाँ से एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज लाइन 3 सेंटीमीटर, दिस इज लाइन 3 सेंटीमीटर, this is line 3 centimeter,
दिस इज़ द लाइन 3 सेंटीमीटर। ये कि यहाँ भी बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर की क्यूबॉइड है, ऑल साइड्स होगी ये लेंथ। ये भी क्यूबॉइड है, यहाँ पर हमने बना लिया 3 सेंटीमीटर की लाइन। यहाँ भी हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, ये 3 सेंटीमीटर लाइन हो गई। अब हम इसको यहाँ से फिल कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ये हमने इसको इधर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये ऊपर इसको कंप्लीट कर दिया, ये भी कंप्लीट कर दिया। जल्दी कर लेता हूँ, ये भी कंप्लीट कर लिया और ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, और डन हो गया। अच्छा, ये तो अब इसका टॉप जो होगा, टॉप देखिए ये साइड से सारी, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये इसकी बेस हो गई, बॉटम यानी कि। अब हम टॉप बना दें, टॉप जो है बिल्कुल बेस के सिमिलर होगा, तो बेस 4/4 है, टॉप भी 4/4 होगा। तो हम यहाँ पर 4/4 ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका टॉप हो गया। ये आपने TS और B नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आपने जस्ट ये आउटलाइनिंग ड्रॉ कर देनी है। ओके, दिस क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। अ बैग कंटेन्स colored counter. A counter is taken from the bag at random. The table shows the probability of taking a counter of each color. और एक बात और बोलनी है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करें वीडियो बाकी लोगों से, ताकि उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कुछ उनके काम आए। ओके, तो हमारे पास ये आ गया प्रोबेबिलिटी का सवाल। हमें कलर्स गिवन है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, दिस ऑल कलर्स गिवन। इनकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0.15, 0.3 और 0.42, और ये प्रोबेबिलिटी मिसिंग है जो हमने फाइंड करना है। तो याद रखिए, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0। तो हम ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू जो हो जाएगी मेरे पास, वो इज इक्वल्स टू हो जाएगी 1 माइनस 0.15 प्लस 0.3 प्लस 0.42। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करते हैं और 1 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, हम जब इनको ऐड कर देते हैं 0.15 में ऐड करते हैं, ऐड कर देते हैं 0.3 और इसमें ऐड कर देते हैं 0.42, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 8.0, तो आ जाएगा 0.87, और जब हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक 0.13 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्या 0.13, 0.13, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.13, आई थिंक इतनी ही आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्कआउट हमें फ्रैक्शंस में दो, एक मिक्स फ्रैक्शन में, दोनों मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शन। तो मिक्स नंबर से हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लेकर आ जाएंगे। 5 3 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 इज 17/5 प्लस, ओ सॉरी माइनस 4 1 4 प्लस 3 इज 7/4। नाउ सेम एलसीएम मेथड है, हमने अगेन डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, तो मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर 20 बन जाएगा। और 17 4 यहाँ करके देख लेते हैं जल्दी से। 17 4 7 4 28 के 8 कैरी 2 6 6 7 8, आई थिंक 68 आ जाएगा। ओह 68, यहाँ 6 आना चाहिए, मैंने 8 लिख दिया, ये 68 बन जाएगा, तो मैं यहाँ 68 लिख देता हूँ। माइनस 7 5 35, यहाँ पे 35 लिख दिया। अगेन हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब माइनस करेंगे हम क्या 68 माइनस 35 करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 3 और 3 33 आ जाएगा। 33 को 20 से डिवाइड कर लेते हैं, तो जब 20 से डिवाइड करेंगे 21 से 20 मेरे पास आ जाएगा और मेरे पास 13 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँगा, मिक्स नंबर में ही 1 होल नंबर 13/20। ओके, दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 9 इज हमें एक डायग्राम गिवन है, नॉट टू स्केल है,
The sketch shows the position of three villages A, B and C. A, B, C विलेज की कुछ पोजीशन दी हुई है. A is due east of B. B के ईस्ट में है. Use a ruler and compasses only to complete the scale drawing of each a triangle ABC. ABC triangle draw करना है. Use a scale of 1 centimeter to represent 1 kilometer. क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो हमने देखिए जब ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़े, तो हम जल्दी से सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं. 9 किलोमीटर को हम जब सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 9 सेंटीमीटर बन जाएगा, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. यह आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर. ओके. अब देखिए मैं जाहिर सी बात है मेरे पास यह कंपास नहीं है, बट मैं इसको अब फ्री हैंड बनाता हूँ और आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दूँगा किस तरह बनाना है इसको. तो देखिए आपने कंपास को ए पे रखना है, दिस पॉइंट के ए पॉइंट पे रखना है कंपास को, और यहाँ से आपने ए पॉइंट के ऊपर से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है कंपास के थ्रू. ठीक है. फिर आपने बी पॉइंट पे रखना है. बी पॉइंट पे आपने एक और आर्क लगा देनी है, वो होगी आपके पास 8 सेंटीमीटर की. फिर आपने यहाँ से स्केल से इस लाइन को ज्वाइन कर देना है और इस लाइन को ज्वाइन कर देना, आपकी ट्राइंगल बन जाएगी. ठीक है. ये सारा काम आपने करना है. मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ फ्री हैंड. तो सपोज़ मैंने यहाँ पर कंपास ए पॉइंट पे रखा. ठीक है. और एक आर्क लगा दी जो कि दिस इज़ द आर्क विच इज़ 5 सेंटीमीटर. ओके. अगेन यहाँ बी पॉइंट पे रखा और मैंने यहाँ एक और आर्क लगा दी जो कि मेरे पास आ रही है कितनी, सपोज़ ये 8 सेंटीमीटर है. फिर मैंने ए पॉइंट को, ये मुझे पॉइंट इंटरसेक्शन सी पॉइंट मिल जाएगा. फिर ए वाली लाइन को मैंने जस्ट यहाँ से इसको इससे जॉइन कर देना है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट से. और इसी तरह बी पर से भी एक लाइन लेकर आनी है और उसको भी मैंने जॉइन कर देना है इससे, इसी पॉइंट से. ठीक है. लेबलिंग कर देनी है कि दिस पॉइंट इज़, दिस लेंथ लाइन is 5 centimeter. The length of BC is 8 centimeter and BA length is 9 centimeter which is given in question. Okay, next part है measure the bearing C from B. C से B की bearing हमने निकालनी है. तो लेट्स देखिए भाई, ये bearing मतलब B के ऊपर नॉट ड्रॉ हुआ हुआ ऑलरेडी और B और C दिस, मुझे ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना, दिस होल एंगल, ये एंगल मुझे फाइंड करना पूरा. ठीक है. तो ये बी सी की लाइन तक जो आ रहा है, ये एंगल तो मुझे ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 90 डिग्री. ठीक है जी, ये 90. अब मुझे सिर्फ ये एंगल देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से लेके इस लाइन का क्या है. तो मैं अगेन इसी से निकाल, आप प्रोटेक्टर यूज़ कीजिएगा. तो मेरे पास ये स्केल 0 डिग्री के ऊपर अलाइन हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा 0 डिग्री के ऊपर ये. अब मैं अगर इस स्केल को इस लाइन के अलॉन्ग कर दूँ तो मुझे एंगल पता चल जाए कितना आ रहा है यहाँ पर. तो देखिए मैंने बी और सी के अलॉन्ग कर दिया तो मुझे एंगल नज़र आ रहा है, दिस एंगल इज़ 32. ओके. तो मुझे 32 एंगल दिख रहा है. तो ये वाला एंगल जो है यहाँ पर, ये 32 है, मैं इसको हटा लेता हूँ. तो दिस एंगल इज़ 32, दिस इज़ 90 डिग्री. हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएगा. तो मैं बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज़ 90 प्लस 32 विच इज़ इक्वल्स टू क्या, 122. ठीक है. ये मेरे पास ये फ्री हैंड है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है. आप प्रोटेक्टर से करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा क्योंकि मेरी जो लाइंस बनी है वो भी प्रोटेक्टर इससे नहीं बनी हुई एक्यूरेट. ठीक है. तो मेरे लिहाज से ये 122 आ रहा है. मे बी आप जब इसको करेंगे प्रॉपर तो कुछ और आंसर देगा क्योंकि आप प्रॉपर, आपने ये जो ट्राइंगल जो बनाई है ये ट्राइंगल आपकी प्रॉपर बनी हुई होगी इसलिए. ओके. दिस इज़ डिग्री. तो हमने बेयरिंग है तो हमने यहाँ पर डिग्री लगा दिया. बेयरिंग हमेशा 3 डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं, याद रखिएगा आप ये बात. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज़ राइट्स 270 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. सो हमने प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है. देखिए कितना आसान सवाल है. प्राइम नंबर्स हमने बना लेने हैं. तो 270 के प्राइम फैक्टर इज़ 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10. फिर 5 से कर लेते हैं. 5 2 10, 5 7s are 35. Now divide by 3, 3 9s are 27. Now 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So 2 multiplied by 5 multiplied by 3 power 3.
एक ही बात है। ओके, 2 नंबर हमें मिल गए बहुत आसान फ्री के मार्क्स से जो 2 नंबर आपको मिले हैं। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 270 एंड 225। देखिए HCF निकालना है, LCM मेथड से ही निकालेंगे हम, ये ज़्यादा आसान होता है। बस जब तक कॉमन डिवाइड हो रहे हों तब तक हम करेंगे, जहाँ से कॉमन फैक्टर ख़त्म हो जाएगा वहाँ से फिर हमने आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। पहले 5 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 5 से करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 5 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, नाउ 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अगेन क्या दोनों एक टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 3 की टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अगेन चेक करते हैं क्या सेम टेबल में आते हैं? यस, दोबारा 3 में आते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। अब 6 और 5 सेम टेबल में नहीं आते, लिहाजा कॉमन फैक्टर ये आ गया आपके पास क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि आपके पास आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 45। ओके, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो योर वर्किंग। 4 मार्क्स की है आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमने वर्किंग भी शो करनी है। तो एक काम करते हैं, इसके 2 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो आपको आसानी से आता है, जिस पे आपको ज़्यादा कमांड है, आप उसको यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए उसके लिए। तो देखिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो एलिमिनेशन से कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एक्स और एक्स को सेम कर लेते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ। तो जब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 2 7 ज़ा 14। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पर आते 5, नीचे 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल्स टू 55 18 ज़ा, तो 18 5 ज़ा जल्दी से कर लेते हैं, देखते क्या आता है। 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 90, तो मेरे पास यहाँ आ गया 90। लेट्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बोथ इक्वेशन को। तो यहाँ पर इसकी साइन चेंज कर देते हैं, प्लस से माइनस बन जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस बन जाएगा और प्लस से माइनस बन जाएगा। हमने साइन चेंज के लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो दिस 10x और 10x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस का 19y इज इक्वल्स टू, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हम इसमें इसको माइनस करें तो आई थिंक 76 आ जाएगा। सो y विल बी 76 डिवाइडेड बाय 19। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 19 4 आर हमारे पास होता है कितना, अच्छा यहाँ माइनस साइन भी आएगी क्योंकि 67 के साथ माइनस है, तो -4 मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज़ -4। x फाइंड कर दे जल्दी से। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है। 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास जो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 से वो 5x की जगह मैं x ही रहने देता हूँ, प्लस 2y की जगह -4 पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 7। सो 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 5x इज इक्वल टू 7 प्लस 8, 5x इज इक्वल टू 15, x is equals to 15 over 5, so x will be 3. We have to answer 3 and -4. This question is done. हो आई थिंक हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज की क्लास में खैर पूरे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन चले हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। 12 को हम लास्ट कर लेते हैं जल्दी से, ताकि ये भी आसान ईजी है तो हम इसको करते हैं जल्दी। ओके, आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में जो है दूसरी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पार्ट 2 में सॉल्व कर दूंगा, 13 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं।
Okay, question number 12 is Lara goes for a cycle ride. The distance time graph shows her journey. हमें एक distance time graph given है. Calculate Lara's average speed in किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी. हमने किलोमीटर पर आवर में इसकी जर्नी से डिस्टेंस निकाल लेना है. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था भाई, जल्दी से बता दीजिए, अपने दिमाग में सोच लीजिए. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है जी, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है. तो ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला भी लिख दीजिए. 1 मार्क उसके हो जाएंगे, 1 मार्क वर्किंग का, 1 मार्क आंसर का. तो ओके, हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है भाई. इसने यहाँ से यहाँ तक किया है, तो हम देखते हैं 20 से 24. दिस इज़ 24. तो मैं इस डिस्टेंस को अगर मैं देखूँ, आई थिंक दिस इज़ 24. ठीक है, दिस इज़ 24 किलोमीटर. और दिस इज़ टाइम. बट एक बात याद है कि टाइम इसने जो है हमें टाइम दिया हुआ, टाइम इंटरवल नहीं दिया हुआ. मतलब वो 10 o'clock पे अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और 11:30 पे वो जर्नी को फिनिश कर देती है. तो इस दौरान जिसको टाइम लगा है वो कितना लगा है, मैं अगर यहाँ देखूँ तो 1.5 आवर्स लगे, 1.5 घंटे लगे. ठीक है, मतलब 1 hour 30 minutes लगे. तो ये 1 आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास 1.5 आवर्स लगे. तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर. टोटल डिस्टेंस इज 24 एंड टाइम इज़ 1.5. डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10. सो ऊपर आ जाएगा 240 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 15. डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40. Now 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6 are 18. So distance is 16 kilometer per hour. Okay, this part is done. Now this is last part. Next part is a car travels at a constant speed of 10 meter per second for 80 second. Okay, इसने बोल दिया भाई 80 सेकेंड तक जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी. चलो सही है. इट देन डिसलरेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर उसने ब्रेक लगाना शुरू किया और भाई वो थोड़ी दूर जाके रुक गया. जब तक वो रुका नहीं तब तक उसने कितनी स्पीड रखी, कांस्टेंट डिसलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ऑन द ग्रिड ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस जर्नी. तो पहले एक काम करते हैं, हम ये ऊपर वाले को ड्रॉ कर लेते हैं. 10 की स्पीड से 80 सेकेंड तक. तो 10 ये रहा मेरे पास और 80 सेकेंड ये रहा. तो मैं यहाँ तक मैं कांस्टेंट स्पीड से चलता रहूँगा सिराते मुस्तकीम पर. ये आगे में कांस्टेंट स्पीड. अब मैंने यहाँ से जब ब्रेक लगा रहा है वो, तो अब उस ये हमें नहीं पता कि वो कब रुक रहा है, कहाँ रुक रहा है. क्या वो यहाँ आके रुकेगा, क्या वो यहाँ आके रुकेगा, क्या वो यहाँ आके रुकेगा, क्या वो यहाँ आके रुकेगा. हमें टाइम तो पता ही नहीं कितनी देर में उसने डिसलरेट हुआ है, स्टॉप हुआ है. तो हम एक काम कर लेते हैं, हमें टाइम पहले निकाल लेते हैं. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम. एक्सेलरेशन इज गिवन 0.5. ओके, 0.5. इसको उठा दूँ, मेरे पास बैटरी भी लो हो गई है मेरे टैब की. तो मैं लिखूँगा यह क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अरे भाई क्या हो गया, क्यों खुल रहे सब. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v ओवर t. एक्सेलरेशन मुझे गिवन है क्या, 0.5. v मुझे मालूम है कितनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से आ रहे थे. यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी भाई, 10 मीटर पर सेकेंड. ये हमें गिवन थी तो मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर. डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम मुझे नहीं मालूम, टाइम मालूम कर लेते हैं. शिफ्ट करते हैं अदर साइड, t इज इक्वल्स टू 10 ओवर 0.5. डेसिमल रिमूव करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10. तो t इज इक्वल्स टू 100 ओवर 5.
5 1 5, 5 20 सो 20 सेकेंड मुझे पता चल गया। कितना टाइम लिया इसने? 20 सेकेंड लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। हम जल्दी से, अब हमें टाइम पता चल गया कि इसने जब से ब्रेक लगाया यानी कि 80 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड और लिए स्टॉप यानी कि 100 सेकेंड तक गया ये। तो मैं जल्दी से इसे रेस कर दूँ पहले ये चीज़ें जो यहाँ थी मेरे पास। ओके हाँ, तो अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से 20 सेकंड में यानी कि 100 पर आके स्टॉप करा दूंगा। तो मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से लाइन, ये 100 तक आ गया मैं। ओके, तो मेरे पास ये ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया और इतना सा ही काम करना था मुझे ग्राफ में। तो हमने अपने 12 क्वेश्चंस कर लिए। मेरे आईपैड की बैटरी भी लो हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी के क्वेश्चन जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जो इसका पार्ट 2 होगी। अब ये पार्ट 1 है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा, उससे कुछ लर्न कीजिएगा। आई थिंक आपको इंशाल्लाह ताला कुछ हेल्पफुल होंगी ये वीडियो। और प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।